तो भाई कार रेंटल के लिए एक फ्लोर ऊपर जाना है डिपार्चर्स में, और बाहर निकल के वही शटल बस लेनी है। तो इनका भी ऑफिस यहाँ पे नहीं है एयरपोर्ट पे, शटल बस लेकर जाएगी, कहीं होगा आसपास 5-10 मिनट दूर, और वहाँ पे गाड़ी देगी। फिर देखो भाई ये स्पेलिंग है इस शहर की, लारनाका। इन्होंने NAKA लिखा है, कई जगह NACA लिखा हुआ है, तो पता नहीं रियल कौन सी है। और ठीक ही है, मतलब एयरपोर्ट ना इतना बड़ा है ना इतना छोटा है। ये डिपार्चर एरिया, यहीं से मेरी वापसी की फ़्लाइट है दुबई की, तो आना तो यहीं पड़ेगा। हाँ तो ये बाहर लेना है मुझे। इन्होंने कहा है कि बाहर निकलते ही लेफ़्ट वॉक करनी है, फिर आपको शटल बस में दिख जाएगी बाहर। चलो निकलते हैं। अंदर तो मस्त इन्होंने गरम गरम कर रखा है, अब बाहर देखते हैं ठंड है कि है ही नहीं भाई। अरे ठंड ही नहीं है। जॉर्डन में तो इससे भाई कम से कम 5 गुना ज़्यादा ठंड थी, यहाँ तो कुछ ठंड नहीं है उसके मुकाबले। ओ भाई साहब बहुत सही है यार, ये तो मेरे को तो लगा चील्ड मचा रखी होगी यहाँ पे ठंड, पर नहीं है। मज़े आ गए, चलो बढ़िया। हाँ वो लिखा ना फ्री शटल बस, सामने कार रेंटल वालों की बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, AERCAR। तो ये भाई अपनी कार रेंटल कंपनी का नाम है, लाल कलर में जो लिखा हुआ है। फिर इधर ही चलना है, देखते हैं कहाँ होगा इनका। अब यूरोप में आ गया हूँ, थोड़ी चोरी चकारी का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत चोरियाँ होती है। साइप्रस में पता नहीं, साइप्रस तो मेरे को लग रहा है वैसे सेफ़ ही होगा यार, आइलैंड सा तो है यहाँ पे। बट वैसे यूरोप में तो भाई बुरे हाल हो रखे हैं आजकल, इतने ज़्यादा वहाँ पे इमिग्रेंट्स आ गए हैं, और चोरियाँ चकारियाँ भी बहुत होने लग गई है। मतलब पेरिस जैसी टूरिस्टी सिटी में भाई मेट्रो में से आपका पर्स पासपोर्ट सब निकाल के ले जाते हैं। आए भाई यहाँ तो मैं आगे आ गया चल चल के, यहाँ तो दिख नहीं रही शटल बस, कोई ज़्यादा ही आगे तो नहीं आ गया, उधर ही हो कहीं। बढ़िया सा है यार, धूप वूप निकली हुई है मस्त। मैं तो खाम में वो कर रहा था कि ठंड होएगी मज़ा नहीं आएगा, अच्छा मौसम है यहाँ तो भाई घूमने लायक है। मैं एक्चुअल में भाई उस तरफ खड़ा था, वो जो बोर्ड लग रहा था ना जहाँ पर, वहाँ, बट एक्चुअल में है इस तरफ, ये रहा। तो ये सारे रेंटल कार कंपनियों के शटल बस के बोर्ड है। तो मैंने उनसे कॉल करके भी पूछ लिया, वो कह रहे बस रास्ते में ही आती होगी, तो उस बस में बैठना है और उनके ऑफिस जाना है अपने को, और देन वहाँ से अपनी गाड़ी उठा लेनी है। लो भाई आ गई है AERCAR। चलो जी, और मुझे लग रहा है मैं अकेला ही हूँ, और कोई तो दिख नहीं रहा मुझे, वो दूसरी कंपनी के होंगे। तो वैन सी आई है ये, चलते हैं फटाफट। पहुंच भी गए भाई, 5 मिनट का था। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे मस्त। और मेरी सिम कार्ड एक्चुअल में अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो अभी फिलहाल इंडियन वाली सिम ही चला के जाना पड़ेगा होटल तक। ओ नो प्रॉब्लम। ये भाई इनका ऑफिस है, और सिम कार्ड तो भाई यहाँ भी मिल रही है, ये रही 15 यूरो की मिल रही है, 20 GB डेटा, 500 टॉक टाइम, 1500 रुपये लगभग। छोड़ो अब तो ले ली मैंने, चल जाए बस वो। तो भाई लाइसेंस तो यहाँ पे अपना इंडियन ही चल गया, इंटरनेशनल की ज़रूरत पड़ी नहीं। हालांकि मेरे पास था इंटरनेशनल भी, बट इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि इंग्लिश में होता है तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में चल जाता है वही। और दूसरा 1000 यूरोज़ जो है वो डिपॉजिट भी लिया इन्होंने, इंडिया के लगभग 1,10,000 रुपये। तो अगर गाड़ी ठुकती है, कुछ भी चोरी वोरी होती है, तो उसमें से ये पैसे काट के मुझे रिफ़ंड करेंगे। हालांकि मैंने पूरा का पूरा जो है वो कवरेज ले रखी है, लेकिन किसी और वेबसाइट से ले रखी है। सो बेसिकली अगर गाड़ी ठुकती है और मान लो ये मेरे से 50,000 रुपये चार्ज करते हैं, तो वो इनवॉइस मुझे उस कंपनी को देना है, ऑनलाइन वाली को, और वो मुझे 50,000 रुपये रिफ़ंड दे देंगे। तो फुली इंश्योर्ड है, बट पे मुझे करना पड़ेगा। चलो भाई कार यहाँ से मिलेगी अपने को, एक बार मैं गाड़ी चेक कर लेता हूँ, फ़ोटो वीडियो ले लेता हूँ चारों तरफ से, क्योंकि भाई 1,10,000 रुपये रखवा रखे इन्होंने गाड़ी के लिए, तो रिस्क नहीं ले सकता। मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज थी वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 30-35 हज़ार रुपये इंडिया के डिपॉजिट लेते थे, लेकिन यहाँ तो भाई कुछ ज़्यादा ही है, 1,10,000। अच्छा कोई है नहीं, खुद से ही लेनी है, ढूंढनी पड़ेगी कौन सी है भाई। नंबर तो इन्होंने बता दिया, पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ। तो मिल गई भाई, मिल गई, ये है माजडा करके। चलो जी पहले लगेज रखते हैं, फिर उसके बाद एक बार अच्छे से इंस्पेक्शन कर लेंगे। करी तो मैंने वो थी भाई मारुति स्विफ्ट, सुजुकी स्विफ्ट जो भी है, बट कभी भी इनके पास अवेलेबल ही नहीं होती, हमेशा दूसरी गाड़ी दे देते हैं जिस देश में जाओ। चलो शायद लगेज तो आ गया, बस ये बंद हो जाए। नहीं हो रही भाई, अटक रही है क्या? हो गई, चलो बढ़िया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बताता हूँ मैं आपको, आप भी हैरान हो जाओगे। अब वैसे तो पूरे यूरोप में आप देखोगे इंडिया से अपोजिट रूल चलते हैं ना, मतलब रोड की बात करें, स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के लेफ़्ट साइड में होते हैं और ट्रैफिक भी उल्टा चलता है। लेकिन यहाँ साइप्रस में भाई रूल्स बिल्कुल इंडिया वाले ही है। अभी आप देखोगे गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है भाई वो राइट साइड में है, ये देख रहे हो, जैसे अपने इंडिया में होता है। तो बहुत दिन से भाई लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ी चला रहा था, आज फाइनली वापस इंडिया वाली आदत डालनी पड़ेगी। इतने दिन, 1 महीने से ऊपर हो गया भाई, चलाते चलाते थोड़ी आदत हो जाती है। तो पहले मैं वीडियो ले लेता हूँ चारों तरफ से भाई इसकी, कहीं से कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो। चलो जी डन, इंस्पेक्शन सही है बिल्कुल। और प्राइस आप सुन के हैरान हो जाओगे,
एक्चुअल में 2 दिन के लिए लिया, मतलब आज लिया और परसों लौटाऊंगा मैं। तो मुझे ये गाड़ी पड़ी है सिर्फ 2400 रुपीज़ की इंडिया के। जी हाँ भाई, 20 यूरो में मैंने 2 दिन के लिए यहाँ यूरोप में गाड़ी ले ली, बताओ। और क्या लोगे भाई, 1200 रुपये पर डे। हालांकि ये गाड़ी का प्राइस है, मतलब अगर आप इसमें ठोक देते हो गाड़ी या चोरी हो जाती है तो आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, और उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो मिनिमम अगर 1 लाख का बिल आया तो वो आपकी जेब से ही फटेगा, जो इन्होंने मेरे से सिक्योरिटी लिया है। बट मैंने जिस वेबसाइट से ये बुक करी थी उसी वेबसाइट पे फुल इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, जिसके लिए मुझे 2800 रुपये और देने पड़े। जी हाँ भाई, जितने की गाड़ी नहीं ली उससे ज़्यादा इंश्योरेंस के देने पड़ गए। बट उसमें अब मेरी टेंशन ख़त्म है भाई। तो टोटल मुझे ये काइंड ऑफ समझ लो 5200 रुपीज़ की पड़ी है 2 दिन के लिए, जो कि ठीक है, दिन का 2600 रुपये। अब टेंशन फ्री चला सकता हूँ, भले ही ठुक जाए, चोरी हो जाए, पैसा नहीं जाएगा 1 लाख रुपए ना। हालांकि मैं चलाऊंगा अच्छे से ताकि ठुके ना, बट एक माइंड को थोड़ा सा वो मिल जाता है कि हाँ सही है भाई, पॉलिसी है अपने पास। तो चलो जी, शुरू करते हैं अपना यूरोप की रोड ट्रिप। खैर रोड ट्रिप तो क्या, इस कंट्री में ही चलाने वाला हूँ मैं खाली। ये असल में कंट्री ना बिल्कुल आइलैंड पे, आप मैप में देखोगे ना, तो इसी वजह से जब मैं लंदन ट्रिप करी उस टाइम पे भी मैं यहाँ पे नहीं आ पाया था अपनी स्कॉर्पियन को लेके। और फ्यूचर में भी अगर मैं कोई बड़ी रोड ट्रिप करूँगा शायद ही कभी आ पाऊँ अपनी स्कॉर्पियन को लेके यहाँ पर, क्योंकि फेरी वेरी मुझे नहीं पता गाड़ी से आती है कि नहीं आती गाड़ी वाली। तो मैंने कहा यहाँ से तो फिर गाड़ी रेंट पे लेके ही 2-3 दिन का तो देश है, ज़रा सा क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई, ये देख लो लोगों वो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है। क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है भाई। बाकी ये मीटर है, 34,775 चली हुई है गाड़ी, देख सकते हो आप। और फ्यूल इन्होंने भाई ये देखो फुल करवा के दिया है, तो मुझे भी फुल ही करवा के देना है वापस। हालांकि छोटा सा देश है तो कितना ही चल लेगी गाड़ी है ना, 400-500 का फ्यूल लग जाएगा। बाकी यहाँ पे मैनुअल एसी है भाई, इसको एसी पे ही चला लेते हैं, गर्मी हो रही है। और ऑक्स वगैरह लगाने का है स्लॉट। ये गियर लीवर हो गया, इधर भी थोड़े मीडिया कंट्रोल्स है, हैंड ब्रेक हटाते हैं। और ये देखो स्टीयरिंग व्हील है राइट साइड। फ़ोन कनेक्ट कर ले क्या इसमें, वैसे एप्पल कारप्ले तो खैर होगा नहीं, तो क्या ही करूँगा करके। अब मैं लोकेशन लगाता हूँ भाई अपने एयरबीएनबी की, यहाँ से देखते कितना है। चलो भाई कैमरा सेट कर लिया यहाँ पे मस्त। अब इसी से अपना व्लॉगिंग करते चलेंगे। तो लारनाका से जो निकोसिया है वो है भाई 47 किलोमीटर। देखो अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे हूँ जहाँ पे बीचेस वगैरह है, पानी है पूरा। और यहाँ से मेरे को जाना है बिल्कुल यहाँ पे 47 किलोमीटर, 42 मिनट दिखा रहा है, खाली होंगी रोड। और ये आप देख रहे हो बीच में ब्लैक सी डॉटेड लाइन है, ये यूएन बफर जोन है। उसके बाद है फिर ऊपर साउथ नॉर्थ साइड, वो है जरा सा देशी। मैं इधर वाले पार्ट में हूँ जो कि है साउथ साइप्रस, ये है नॉर्थ। तो अभी साउथ ही जा सकता हूँ। रेंटल वालों ने कहा है कि आपको अलाउ नहीं है गाड़ी को क्रॉस बॉर्डर ले जाना। क्रॉस बॉर्डर से उनका मतलब है दूसरी तरफ। हालांकि ये लोग मानते नहीं है उसको एक अलग देश, बट स्टिल बॉर्डर बना हुआ है, बीच में आर्मी खड़ी है, तो फिर समझ रहे हो ना आप, उस तरफ नहीं ले जा सकता। तो मेरा होटल तो इस तरफ ही है, साउथ साइप्रस में ही। तो गाड़ी तो पार्किंग में खड़ी करके मैं पैदल चला जाऊंगा दूसरे वहाँ पे। अब जैसे ज़्यादा दिन भाई इंडिया में चला लो तो बाहर चलाओगे दिक्कत होएगी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर बाहर चला लो तो इंडिया में चलाने में दिक्कत होएगी। तो अब इतने दिन से मिडल ईस्ट में चला रहा था, अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है भाई। कोई नहीं, अब जाना तो है ही, क्या कर सकते हैं। 10-15 मिनट का खेल होता है, फिर आदत हो जाती है। यार सच बताऊं ना, बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है ऐसे हरी भरी ग्रीनरी देख के ना चारों तरफ। मतलब मिडल ईस्ट में तो सूखे रेगिस्तान देख रहा था इतने दिन से, इसलिए बड़ा खुशी सी हो रही है यहाँ पे। तो भाई ये जो यूरोप में चोरी चकारी वाला सीन खत्म हो जाए ना, तो वैसे यूरोप बहुत अच्छा है घूमने के लिए। भले ही आप पेरिस देख लो या फिर अपना इटली चले जाओ, जर्मनी देख लो, और स्विट्ज़रलैंड तो चलो सेफ़ है, वहाँ पे इतनी चोरी चकारी होती नहीं है। पेरिस वगैरह में कुछ ज़्यादा ही सीन है भाई चोरी का ना। वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमने में भी डर लगता है कि कोई पासपोर्ट और फ़ोन निकाल के भाग जाएगा, इतना बुरा हाल है सोचो। ऊपर से गंदगी भी वहाँ पे तगड़ी लेवल की फैला रखी है। रोड्स वगैरह तो भाई अच्छे से बना रखी है, प्रॉपरली मैनेजमेंट किया हुआ है। कोई है टूरिज़्म पे इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है साइप्रस की, और यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं टूरिज़्म के लिए। और निकोसिया तो जाते ही है क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर है। वो भाई स्पीड लिमिट है यहाँ पे 100 की, और जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। अब ये अपनी स्कॉर्पियन तो है नहीं कि भाई कैमरे चलान काट नहीं पाएगा, ये तो यहीं की गाड़ी है, तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। आज सुबह ही 6,000 रुपये का चलान भर के आ रहा हूँ जॉर्डन में 50 JD का।
यहाँ यूरोप में नहीं करना भाई। आया पता चले 2 दिन के ले हूँ और 10-15 हज़ार के तो चलानी करवा के बैठा हूँ। तो आराम आराम से कोई नहीं 60-70 की स्पीड में चला लूँगा, बट चलान नहीं होने देना। Esa Julieta no necesita su Romeo. A esas caderas todo le creo. Y esta manera de perreo. Bájale al fuego porque esto se puso feo. तो भाई सिटी सेंटर तो आने वाला है, 2.5-3 किलोमीटर है, पर ये लिकोसिया जो सिटी थी वो शुरू हो चुकी है यहाँ से। तो अब आप देख लो भाई, ये कितनी अच्छी खासी बसी हुई सिटी है, क्योंकि कैपिटल है। वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स था एक तरह से। अभी भी यहाँ से एयरबीएनबी दिखा रहा है मेरा 3.2 किलोमीटर, बिल्कुल ही भाई बॉर्डर के पास है एयरबीएनबी। तो मज़ा आएगा, गाड़ी अपनी वहीं खड़ी करके पैदल पैदल क्रॉस कर लूँगा। भाई ये रेजिडेंशियल एरिया में आ गया हूँ मैं, काफ़ी क्लोज टू बॉर्डर, और यहीं पे ही दिखा रहा है 600-700 मीटर आगे जाके राइट। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले तो चेक इन कर रहा हूँ, चेक इन करके सामान वगैरह रख के फिर अपना आराम से खाना खाने निकलूँगा। देखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट है कि नहीं। वैसे तो यार मतलब दुनिया के जिस देश में चले जाओ इंडियन रेस्टोरेंट मिल ही जाता है, और यूरोप में ना हो इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग डोंकी मार मार के आते हैं, वहाँ तो हो ही नहीं सकता है ना। मतलब इंडियन रेस्टोरेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं, मैंने रिसर्च करी नहीं अभी इस बारे में। अभी अपार्टमेंट में पहले करते हैं चेक इन, फिर देखेंगे सीन। तो जी यहीं कहीं की लोकेशन दी है ओनर ने, गाड़ी को साइड में लगा के उनका वेट करता हूँ, मतलब फ़ोन करता हूँ उनको कि आ जाओ भाई, पहुँच गया मैं। तो गाड़ी कहाँ लगाऊँ यार, गाड़ी की भी जगह नहीं है यहाँ तो लगाने की। कितने लगा वहाँ, मिल गई। लेट्स गो जी, लेट्स गो। चलो जी, ये देख लो भाई, लाइन से है हरी करी इंडियन रेस्टोरेंट, यम्मी इंडियन रेस्टोरेंट, भंडारी इंडियन रेस्टोरेंट, सब यही है 400-500-600 मीटर। तो गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैदल पैदल ही चला जाऊँगा। कितने हैं भाई, डी अवतार इंडियन रेस्टोरेंट, जशन इंडियन रेस्टोरेंट, अपना पंजाब, पंजाबी ढाबा, तंदूरी पैलेस, फ्राई मेन्यू, निकोशिया। अभी तो और भी है, रुक जाओ भाई, नेट स्लो चल रहा है थोड़ा। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो जिनकी रेटिंग अच्छी होगी उसी में चला जाऊँगा, और जो आसपास होगा पैदल। यहाँ पे इतनी वो हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, देखो 5 फ्लोर 6 फ्लोर इतनी है, तो इसी बिल्डिंग में लग रहा है मुझे तो। या तो इसमें होगा या इधर भी थे एक अपार्टमेंट्स जैसे ये ऊपर शायद। भाई 1 सेकंड में रिप्लाई दे देते हैं जो होस्ट है ना यहाँ के एयरबीएनबी के। अभी मैंने मैसेज किया, कह रहे आ रहा हूँ, मतलब इंग्लिश में ऑब्वियसली। तो भाई गाड़ी खड़ी कर दी है यहीं पे। एक्चुअल में आगे रोड कुछ ब्लॉक हो रखी है, तो ये कह रहे हैं यहीं पे फ्री पार्किंग है अभी वीकेंड में ना, यहीं लगा दो, फिर बाद में देखते हैं जुगाड़। तो आगे कहीं है अपार्टमेंट वो, अच्छा हाँ रोड का काम चल रहा है सामने। चलो भाई चेक इन कर लिया है। ये अपार्टमेंट है, छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है, एक डबल बेड लगा हुआ है, टीवी, टेबल, अलमारी, एसी है सामने, टेबल वेबल है खाना खाने के लिए, छोटी सी किचन है, अवन है यहाँ पे, इंडक्शन लगा हुआ है, केटल है, सिंक है, चिमनी है, ये मेरे ख्याल फ्रिज होगा, हाँ ये फ्रिज है, और ये वॉशिंग मशीन है। बाकी ये जी बाथरूम है इस तरह का। ठीक है, मतलब सही है। चलो अभी तो फटाफट निकलूँ पहले, क्योंकि ये जो ओनर थे इसके एयरबीएनबी के, वो बता रहे जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है ना वहाँ 1 घंटा अलाउड है, उससे 20 कदम पहले ही एक और पार्किंग है, ओपन पार्किंग फ्री है वो, तो वहाँ पे जगह मिल जाएगी, तो वहीं लगाओ और फिर आपको टेंशन नहीं लेनी। तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ आसपास जाके, उसके बाद गाड़ी को लगा के अपना आके भाई सोऊंगा। मेरे को तो बहुत तगड़ी नींद आ रही है, सुबह का उठा हुआ हूँ इतनी जल्दी। उठा गया मतलब रात भर सोया ही नहीं मैं, क्योंकि अगर सो जाता तो सुबह उठ नहीं पाता, इसलिए मैं सोया ही नहीं भाई कल रात। तो अब आज मेरे को 6-7 बजे ही नींद आ जाएगी। भाई साहब ऐसा सोया मैं गंदी नींद में, रात के 10:15 बजे नींद खुली, और मैंने फिर अब खाना ऑर्डर ही कर लिया। रेस्टोरेंट कोई भी खुला नहीं दिखा रहा था, लेकिन ऑनलाइन ऐप चलती है यहाँ बोल्ट फूड करके, उसमें दिखा रहा था, तो शायद आ गया मेरा खाना। ये रहा, नीचे आना पड़ा मुझे। बाकी भाई चहल पहल तो नहीं है रात के टाइम बिल्कुल भी ना। और तो भाई गाड़ी भी दोपहर के 2:30 बजे से खड़ी है यहाँ पे, 11 बज रहे इस टाइम पे, तो 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं भाई। अब पता नहीं यहाँ पे 1 घंटा ही अलाउड था क्या था, मैंने सोचा चलो देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल खड़ी तो कर ही जाऊँ जाके, क्यों फालतू में ज़्यादा रिस्क लेना है ना। तो ये है भाई वो पार्किंग ना, यहाँ पे बता रहे थे ओनर कि खड़ी कर देना रात के टाइम, ओपन पार्किंग है फ्री, यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं लगते। बट अब तो दिन भर खड़ी कर दी मैंने वहाँ पे, जो होना होगा हो चुका होगा। चलो खैर कोई नहीं, अभी तो लगाऊँ फ़िलहाल के लिए,
रात भर की तो टेंशन नहीं रहेगी। देखो ये जो रोड पे पार्किंग बनी होती है ना, ये मेरे ख्याल ना रात से सुबह के कुछ 7-8 बजे तक तो फ्री होती है, आप लगा दो। बट दिन में सिर्फ आप 1 ही घंटा फ्री में लगा सकते हो। अब उसके बाद ये क्या करते हैं पता नहीं भाई, किसी को पता हो ना मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे ख्याल से तो चालान वालान काटते ही होंगे इनका। अब मेरी भी यहीं खड़ी थी, पता नहीं अब कटा नहीं कटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई तो पता चलेगा जब परसों वापस करूंगा गाड़ी। बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपको घुमाऊंगा ये पूरा साउथ साइप्रस भी, नॉर्थ साइप्रस भी, सब कुछ बॉर्डर क्रॉस करके। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।